डिफरेंस है हिंदी में? 2 वर्ड से बताओ मेरे को सिर्फ, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कौन बताएगा? सर यहाँ पे मतलब 1 टू अनदर पॉइंट होता है, वहाँ पे इंफिनिटी टू मतलब कहाँ पर और यहाँ पर कहाँ पर? सर पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट्स की बात होती है और पोटेंशियल में इन्फिनिटी से इंफिनिटी। है ना? ठीक है ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, कौन बताएगा? हेनरीज को, आशीष बताओ। आशीष आपका हैंड रेज है बच्चे। मेरी साउंड ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। नो सर। आपका शायद नेटवर्क इशू है। ठीक है हाँ अनीता, ठीक है देख लेना, रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन। अच्छा सोनाक्षी बताओ, तनिका बताओ, तनिका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी बताओ भाई, कल बताया था ना? यस सर। यस सर। हाँ तो सिर्फ 4 बच्चों के हाथ खड़े हैं, क्या बात? और किसी को नहीं पता रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? सर पता है। बताओ फिर, हैंड रेस करो जिसको पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, हैंड रेस करो। 2 2 4 2 6, सिर्फ 6 बच्चों को पता है। अदिति, आकांक्षा, अनीश, आप लोगों को नहीं पता? अनु, अर्पिता, आर्यन, दीक्षा, ईशांत, कृतिका, ऋषभ, हाँ शिवांश बताओ। सर रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है सर, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम होती है। ठीक है, और परमिटिविटी की टर्म्स में बताओ इसको। सर एब्सोल्यूट। किसकी कौन कौन सी परमिटिविटी की रेशियो होती है रिलेटिव परमिटिविटी? सर एब्सोल्यूट एम एम अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। सर मीडियम और साइलेंट नोट, हाँ ऐसे बोलो ना। हाँ ये होता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? डाइलेक्ट्रिक। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक। सब रिवाइज करके आया करो भाई। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81। 81। ठीक है। और परमिटिविटी क्या होती, क्या है परमिटिविटी? सर ऑपोजिशन करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच इट अपोज द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। फील्ड। अच्छा ठीक है बच्चे, हाँ सुनता देख लिया मैंने। अनीता बारिश है ना वहाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आशीष, कोई बात नहीं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं फिर। आई थिंक जितने आने होंगे वो आ चुके होंगे। हैंड लोअर कर लीजिए बच्चे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बारे में, पॉइंट चार्ज के लिए, और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला अगर हो पाए तो ये भी कर लेंगे। आओ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है भाई? एक बात बताओ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता था? पोटेंशियल की डेफिनेशन। अंजलि कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछो, वरना हैंड लोअर कर सकते हो बच्चे। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का मतलब क्या होता था? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है तो मतलब कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन होगा। किस लिए सर? टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम कहां से? इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, और उसी पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। अब देखो, it is defined as the amount of work done by the external force bringing the charge from infinity to standpoint without any acceleration। ये बहुत जरूरी है, without any acceleration। आओ क्या करते हैं अब इसमें, ये तुम्हें सबको दिख रहा है ना? ये प्लस क्यू चार्ज पहले से ही है यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज पहले से ही है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यूनिट चार्ज को कहां से लेकर आना है मेरे को? अभी मैं स्मॉल क्यू को लेके आना है, मान लो कहां से कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पी तक लेके जाना है।
यहाँ से उठा के इसको सर आपकी स्क्रीन क्या कह रहे हो? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? सर हो रही है मैं। वो हो रही है। हो रही है। गुड इवनिंग सर। एक सेकंड, गुड इवनिंग। मैं दोबारा से वो शेयर कर देता हूँ। दिख रही है सर? कईयों को नहीं दिख रही होगी ना बच्चे। सर वो छोटी दिख रही है ना, कहीं को पिन करना पड़ेगा। सर छोटी भी नहीं दिख रही। सिग्नल में बैठो कहीं तब। एक सेकंड, अब दिख रही है? नो सर। सर दिख रही है। यस सर। अब सबको दिख गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बच्चे, चार्ज Q को उठा के लेके आना है पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लेके आना है। तो किसका पोटेंशियल पता लगेगा मेरे को? इस चार्ज का। कौन से चार्ज का? कैपिटल Q का। समझ रहे हो? अगर मेरे को कैपिटल Q वाले चार्ज, एक कैपिटल Q चार्ज है O पॉइंट पर पड़ा है, इसका मेरे को पोटेंशियल बताना है। इसका क्या बताना है बच्चों मेरे को? पोटेंशियल। पोटेंशियल। इसके ऊपर इसके पास कितनी ताकत है, ऐसा समझ लो। इसके पास कितनी ताकत है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटे से चार्ज को इसके पास लेके आने आकर दिखाऊंगा P पॉइंट तक, और देखूंगा कि ये कितना अपोज कर रहा है या कितना वर्क डन हो रहा है। अगर ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है तो मतलब ये, अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई फाइटर तुम्हारे सामने खड़ा है जिसके साथ तुमने लड़ना है, तुम्हें कैसे पता लगेगा उसके अंदर ताकत ज्यादा है या कम है? तुम्हें उसको हराने के लिए अगर ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसकी ताकत भी क्या है? फिर तुम्हें उसको हराने के लिए कम काम करना पड़ेगा तो उसकी ताकत भी क्या है? कम। यहाँ पर जो काम है, वहां पर काम लड़ना होता है, यहाँ पर काम है चार्ज को उठाकर उसके पास रखना। अगर चार्ज को उठाकर इस चार्ज के पास, यानी इस चार्ज के पास किसी P पॉइंट पर रखने में मेरे को ज्यादा वर्क डन लग रहा है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल भी क्या है? इस चार्ज की ताकत भी क्या है? ज्यादा है। अगर चार्ज को उठाकर इसके पास रखने में मेरे को कम काम करना पड़ रहा है, तो इस चार्ज की पोटेंशियल यानी इसकी ताकत भी क्या है? कम। समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। मैं रख रहा हूँ छोटे वाले चार्ज को, लेकिन पोटेंशियल किसका पता लग रहा है बच्चे? क्यू। कौन से क्यू का? स्मॉल क्यू का या कैपिटल क्यू का? कैपिटल। कैपिटल। बस यही देखना है अब हमें। तो हमने क्या करना है, आओ ध्यान से। इस चार्ज को उठाया बच्चे, यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। मैं लेके आना तो चाहता हूँ इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। इन्फिनिटी क्या मेरे को पता है कहाँ पर होता है पॉइंट? नो सर। और इन्फिनिटी में पूरी कंडीशंस भी नहीं पता मेरे को, कंडीशंस भी नहीं पता। चलो पता पॉइंट का कोई नहीं, वो तो मैं इंटीग्रेशन से देख भी लूँ कि कैसे करना है इंटीग्रेशन। पॉइंट तो पता भी नहीं मेरे को इन्फिनिटी का, पर इन्फिनिटी की कंडीशंस भी नहीं पता मेरे को। थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उल्टा काम कर लेता हूँ। मेरे को लेके तो आना है इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। मैं क्या करूंगा, इसको कहां से कहां ले जाऊंगा? P से इन्फिनिटी। समझ रहे हो? मेरे को लेके एक्चुअल में कहां लेके जाना है बच्चों? इन्फिनिटी टू P। सर इन्फिनिटी। मैं करूंगा क्या? सर P टू इन्फिनिटी। P टू इन्फिनिटी ले जाए। P से इन्फिनिटी का वर्क डन निकाल लूंगा, और इन्फिनिटी से P निकालने के लिए उसके आगे क्या लगा दूंगा? सिर्फ नेगेटिव। उसका उल्टा ही हो जाएगा ना, बस सब कुछ सेम होगा। समझ रहे हो? मेरे को निकालना है इन्फिनिटी से P का, मैं निकाल किसका लूंगा? P से इन्फिनिटी का, और उसके आगे क्या लगा दूंगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लगा दूंगा। याद रखना, अब उसके आगे नेगेटिव साइन अगर मैंने लगा दिया तो अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पर नेगेटिव की बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखना इस बात को। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा अब चार्ज एक्चुअल में कहां पड़ा है सर? P पर पड़ा है। P पर पड़ा है स्मॉल q चार्ज, इसको उठा के लेके जाना है मेरे को इन्फिनिटी तक। मैंने कहा चलो ठीक है, ये जा रहा है P से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक एक चीज समझने वाली है यहाँ पे। मैंने कल भी एक बात बताई थी, ये जो पोटेंशियल होगा ये वर्क डन कैसा होना चाहिए? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स।
सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। तो सर एक बात बताओ, मैंने बताया था एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत कब पड़ती है, कब लगाना पड़ता है, कल ही बताई थी ये बात। एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत कब पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क डन कब करना पड़ता है, मेरे को कल ही बताई थी ये सर बात। अपोज में काम करना हो या किसी के? जब किसी चीज के अपोजिट में काम करना हो। जैसे मैं पहाड़ पे पत्थर लेके जा रहा था तो मैं किसके अपोजिट में काम कर रहा था, ग्रेविटी। और यहाँ पर किसके अगेंस्ट काम करना है सर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताई थी कल ये बात भी। इस केस में किसके अगेंस्ट काम करोगे, चार्जेस के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके कारण। समझ में आ रहा है, यस इस सर। प्लस क्यू। और Yes, समझो, और समझो भाई, इस चार्ज को इन्फिनिटी से अगर पी तक लेके आना हो तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों सर, इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज क्यू लेके आ रहा हूं तो बाहर यहाँ पर भी स्मॉल कैपिटल क्यू कैसा नेचर है इसका भी, पॉजिटिव है। तो अगर क्या पॉजिटिव चार्ज अपने आस पास में पॉजिटिव चार्ज को आने देगा, नो सर। वो उसको Sir. repel करेगा। तो इसलिए मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अब तो मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूँ चार्ज को, पी से इन्फिनिटी। P से इन्फिनिटी तक। तो सर अगर P से इन्फिनिटी लेके जा रहा हूँ तो चार्ज ये वाला अपोज करेगा क्या, नहीं करेगा? नहीं करेगा क्यों सर, क्योंकि बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि सर प्लस प्लस में रिपल्शन। हाँ तो प्लस वो प्लस, वो वाला प्लस तो पहले ही यही चाहता है क्या, कि तू मेरे से क्या जाए, पी पॉइंट चला जाए, दूर जाए P पॉइंट से दूर जाए। तो मैं तो वो तो अपने आप ही जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगी नहीं। लेकिन मेरे Yes, को तो sir. वर्क डन बाय क्या निकालना है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स। मैं क्या करता हूँ ध्यान रखना, अब ये क्यू अपने आप जाना चाहेगा ना वहां, क्योंकि इसका रिपल्शन मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तू चला जा। ये फोर्स जो लगेगी ये कौन सी फोर्स होगी, किस कौन से कारण होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, राइट, जो ये इसके ऊपर लगाएगा। यस सर, ठीक है, लेकिन मेरे को वर्क डन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। मैं चाहता हूँ मेरे को तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इसको जाने दो भाई, ये चार्ज ऐसे जा रहा होगा, मैं एकदम से इसको थोड़ा सा पीछे खींच, हल्का सा इसको अपोज करूंगा, तो ये फोर्स कौन लगा रहा होगा अब, सर क्यू चार्ज। मतलब देखो ये क्यू चार्ज तो इधर जाना चाह रहा है अपने आप ही, मैं इसके पीछे से ऐसे खींचने लग जाऊंगा इसको, समझ रहे हो? यस सर। कैसे मतलब, कौन लगा रहा होगा अब ये पीछे वाली फोर्स, एक्सटर्नल। देखो ध्यान से, ये वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको मतलब ये तो कहेगा तो चलो इधर जाना चाहेगा ये चार्ज, लेकिन मेरे को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैं एक्सटर्नल फोर्स खुद लगाऊंगा इसके अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ लगाऊंगा, इसके ऑपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देखो कितनी फोर्स लगाऊंगा, उतनी ही फोर्स लगाऊंगा जितनी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअल में लग रही है। मतलब अगर ये प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू इस क्यू को इस फोर्स से भेज रहा है आगे की तरफ, तो मैं इतनी ही फोर्स क्या लगाऊंगा इसके पीछे की, क्योंकि ये फोर्स कैसी हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। और इतनी ही फोर्स इसीलिए लगा रहा हूं कि भाई एक्चुअल में तो भाई अगर अपोज कर मेरे को लेके जाना है। एक बात बताओ मुझे, ये फोर्स इसको धक्का दे रहा है जिस फोर्स से, उसी फोर्स से मेरे को एक्सटर्नल फोर्स, वही एक्सटर्नल फोर्स मैं लगाऊंगा ताकि ये अगर मेरे को इन्फिनिटी से पी पर लेके आना हो, इसको कहां से लेके आना हो, इन्फिनिटी से पी लेके आना हो, तो मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको। और सपोज करो ये प्लस क्यू इन्फिनिटी से इस वाले क्यू को आने नहीं दे रहा, और कितने का रिपल्शन दे रहा है, सपोज करो 5 न्यूटन का, कितने का रिपल्शन दे रहा है, 5 न्यूटन। तो मेरे को एक्सटर्नली 5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी ना, ताकि रुक जा भाई मेरे को पास आने दे, है ना। यस यस सर। सर। ये 5 न्यूटन से क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। अच्छा अगर ये 7 न्यूटन से अपोज करता तो मैं एक्सटर्नली कितनी फोर्स लगाता, कम से कम 7 न्यूटन की। तो बस वही हो रहा है।
मैंने एक्सटर्नली उतनी ही फोर्स लगाई है जितना ये एक्चुअल में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों फोर्स लगभग इक्वल होंगी। ये आगे जाना जाएगा, थोड़ा सा पीछे की, तो आगे जाना जाएगा, पीछे की, थोड़ा सा पीछे, अपोजिंग में एक फोर्स लगती जाएगी, वो होगी एफ एक्सटर्नल फोर्स। और ये काम अब हर एक पॉइंट पर मैं क्या लगाऊंगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। और हर पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगी बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। समझ रहे हो? यानी हर पॉइंट पर एफ नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। वेरी गुड, एफ नेट की फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो सर एफ नेट की 0 वैल्यू होगी तो ये क्या चलना चाहिए आगे? नो सर। सो नहीं, तो हम गलती करते हैं। एफ नोट का मतलब 0, एफ नेट का मतलब 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 है। एफ नेट किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एफ नेट 0 है तो क्या 0 है? सर मास। एक्सेलरेशन 0 है। मास तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। 0 है। एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी अगर ये चार्ज मूव कर रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा मूव होगा। करेगा। समझ में आ रहा है? कैसी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कब होगा? जब मैं ये स्टेप को कैसे करूंगा? स्लोली करूंगा। कैसे लेके जाऊंगा इसको? स्लोली इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि एक बार भी मैंने ज्यादा फोर्स लगा दी पीछे की तरफ, सपोज करो एक बार भी मैंने ज्यादा फोर्स लगा दी, तो एक्सेलरेशन आएगी या नहीं आएगी इसमें? क्योंकि क्या उस टाइम पर नेट आएगी फोर्स सर। 0 रह जाएगी? नो सर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। यस समझ में सर। आ रहा है? तो एक्सेलरेशन आ जाएगी तो मेरे को ढंग से वर्क डन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए मैं इस काम को स्लोली करूंगा। और एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में? 0। और वर्क डन का कौन सी फोर्स से लगा रहा हूँ? कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो अब ध्यान से पढ़ो। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। चार्ज को लेके आ रहे हैं इंफिनिटी टू पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। क्या मतलब है कि एफ नेट क्या रहे? 0 रहे, या ऐसा बोलो कि बॉडी कैसी रहे हर पॉइंट पर? इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? चारों चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? और जिसको भी समझ नहीं आया ना, वो भी छोटी सी बात में इसको समराइज कर ले। बस ये चीज याद रखे, अगर जिसको समझ में नहीं आता, यहाँ पर जो वर्क डन है वो कौन सी फोर्स से निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स से। और एक्सेलरेशन क्या है? 0। और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी। क्लियर है? यस सर। तो अब किसी पॉइंट पर, अब P पॉइंट पर मेरा चार्ज है, मैं उल्टा कर रहा हूं ना, मेरे को निकालना है इन्फिनिटी से P, मैं निकाल लूंगा P से इन्फिनिटी, फिर उसके आगे क्या लगा दूंगा? नेगेटिव। अभी यानी मेरा चार्ज P पर है, स्मॉल चार्ज, और वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो तो अपने आप ही जाएगा। और लेकिन मैं पीछे क्या लगा रहा हूँ? इसके अपोजिट में एक F एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। बॉडी आगे चल रही है, बॉडी आगे चल रही है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, बॉडी आगे चल रही है। बॉडी कैसे जा रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, मैं उसको नहीं देख रहा अभी, मैं सिर्फ किसको देख रहा हूँ? इलेक्ट्रो एक्सटर्नल फोर्स को, क्योंकि मेरे को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब देखो वर्क डन, अब चल रही है बॉडी, आगे चल रही है। मैंने किसी एक पॉइंट बी पर, सपोज करो बी पर या ए पर, मैंने बॉडी को देखा, मतलब क्यों मेरा आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स पीछे चल रही है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैंने किसी एक पॉइंट बी पर, किसी एक पॉइंट बच्चे बी पर मैंने क्या कहा कि मैंने देखा एक फोटो खींच ली इनकी ऐसे। अब वो बी से ए जाएगा, बी से कहाँ जाएगा? ए जाएगा, क्योंकि चार्ज तो आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसको निकाल लेता हूँ, स्मॉल वर्क डन एक बारी, कहां से कहां मूव करे, सिर्फ कितना डिस्टेंस? B2 देखो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वर्क डन निकालना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी हुई है, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत क्या हुई है? छोटी। सपोज करो
बॉडी आगे ही जा रही थी, ये एक्सटर्नल वर्क डन भी लग रहा था, एक्सटर्नल वर्क डन भी लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी और बॉडी ये चार्ज आगे जा रहा था। मैंने किसी ए पॉइंट पर सपोज करो इसको देख लिया, ए पॉइंट पी पॉइंट से कितनी दूर है अभी, सपोज करो एक्स डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस दूर है एक्स, मान सकता हूँ क्या एक्स, बताओ। Yes, sir. चाहे Yes, तुम sir. यहाँ से मान लो चाहे तुम ऊपर से मान लो, अब इन्होंने ऊपर से मान रखा, तुम ऊपर से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से का मतलब है मेरा ओरिजिन से मान लो, कहाँ से मान लो, ओरिजिन से। रीजन से ओरिजिन से एक्स पॉइंट दूर पर ए पॉइंट पर इसने मेरे को देखा, क्यू आगे जा रहा था, क्योंकि क्यू को कहाँ जाना है, पी से इन्फिनिटी जाना है, तो पी से इन्फिनिटी के बीच में एक और पॉइंट आया, उसका नाम है बच्चों ए, उसका नाम है ए। तो ए पॉइंट पे मैंने इसकी फोटो खींची, मैंने कहा अब ए से थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए इसको वर्क डन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एफ डॉट डीएक्स। डीएक्स इसीलिए लिखा क्योंकि वर्क डन स्मॉल हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, स्मॉल या ऐसा बोलो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो रही है, इसीलिए वर्क डन कैसा हो रहा है, स्मॉल स्मॉल तो ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एफ डॉट डी एक्स का खोलो इसको, क्या होता है एफ डी एक्स, कोस और कोस थीटा किस किस के बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स कौन सी साइड लग रही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जो मैं देखना चाहता हूँ, राइट एक्सटर्नल फोर्स कौन सी साइड लग रही है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और बोर्ड चार्ज कैसा मूव कर रहा है, कौन सी साइड, राइट साइड कितना हो गया, 180 तो एफ डी एक्स, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स कोस 180, कोस 180 कितना होता है, माइनस एफ डी एक्स लिख सकता हूँ क्या डी डब्ल्यू को। यस सर अच्छा अब एक बात बताओ सर, मैंने अभी अभी बोला एफ एक्सटर्नल, लेकिन एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, कौन बताएगा मेरे को, सर क्यू ई वेरी गुड। क्यों सर, क्योंकि एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा किसके, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले के, याद है ना, दोनों फोर्स इक्वल है। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का तुम्हें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल वाले की भी यही वैल्यू होगी, दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है छोटी सी भी तो पूछ लो, नो सर पक्का, Yes, sir. तो क्यू ई डीएक्स। अब मैं दोनों साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेशन जो कि छोटे से बड़े में बदलना है, डीडब्ल्यू टोटल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू करूं तो डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है सर, सर ये कौन जो चीज कांस्टेंट हो वो बाहर ले लेते हैं। बाहर आ जाती है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर भी दिख रहा है सबको। Yes, sir. अब एक बात बताओ, यही इसने किया है। कई बच्चे कहेंगे सर ये एफ क्यू ई लिखना था, आपको कुछ और लिख दिया। तुम क्यू ई की जगह वो भी लिख सकते हो, एक फोर्स का एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी होता है, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू आर स्क्वायर। जो वो चाहता है वो भी लिख दो, अभी बाद में वही होगा, क्योंकि ई की जगह हम क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन में R square. आर स्क्वायर। तो तुम चाहो तो ये स्टेप मिस करके सीधा ये लिख सकते हो इसकी जगह क्या, के दूसरा चार्ज क्या है, फोर्स की वैल्यू लिखो कैपिटल क्यू, यस सर दूसरा चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट में। जब ये चार्ज ए पॉइंट पर पहुंचा था, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. पक्का? यस सर Yes, sir. जिसको कंफ्यूजन होती है ना, वो ये कर दे, इस स्टेप को इरेज कर दे, उसके लिए और आसान हो जाएगा। लो इस स्टेप को इरेज कर दो, सीधा ही किसकी वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की। किसकी वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की। तो डी डब्ल्यू एफ की वैल्यू क्या होती है सर, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स है ना यहाँ पर आर की जगह, इनटू डीएक्स। क्लियर है, यस सर ठीक है। ये हो गया स्मॉल वर्क डन। इसको टोटल करने के लिए क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा। उस साइड तो बन जाएगा सर, अब रेड से लिख रहा हूँ, इस साइड तो बन जाएगा सर डब्ल्यू टोटल। अच्छा के कांस्टेंट आ जाएगा, कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट है, क्या एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, नो सर No, sir. No, sir. तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।
डिवाइड में है, और लिमिट Yes, कहाँ से sir. कहाँ पुट करूं? सर इन्फिनिटी टू आर। अभी मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ चार्ज को? Infinity to P. सर आर टू अभी कहाँ से ले जा रहा हूँ? P से इन्फिनिटी। Infinity. हाँ, तो x वेरी करेगा। अब देखो, जो लिमिट्स हमेशा उसकी फॉर्म में होती है, लिमिट्स हमेशा उसी फॉर्म में होती है जो वेरिएबल होता है। यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल? X. x। तो लिमिट x की तरह होगी कि मैं सिर्फ x को चेंज करूं और मैं कहाँ पहुंच जाऊं? p से Infinity. इंफिनिटी। Infinity. पहले p पर था तो कितने डिस्टेंस पर था, मतलब ओरिजिन से? r डिस्टेंस। तो r से स्टार्ट हो जाओ और बाद में पहुंचना कहाँ है? Infinity. इंफिनिटी। तो r से कहाँ तक जाना है? इंफिनिटी। Infinity. क्लियर है सबको? Infinity. Yes, sir. देखो, जैसे लिमिट्स कैसे लिखी है मैंने, पता है ना कि x को कहाँ से कहाँ करूं कि मैं कहाँ से Yes, कहाँ sir. पहुंच जाऊं? p Infinity. से इंफिनिटी। तो p पर देखा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? r, और R. इंफिनिटी का तो इंफिनिटी ही होता है, तो r से इंफिनिटी लिमिट्स डाल दी। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो चलो तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है? थोड़ा सा एक पेज रह जाएगा। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर खाली पेज हो तो वहां भी यहाँ लिख देते हैं। w की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ मुझे। माइनस Minus क्यू Q square bracket x एक्स रेज पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन upon -2 plus 1 infinity to एक r. सेकंड, r से इंफिनिटी, यही है ना? Yes, sir. यस सर। अब इसको करोगे सोल्व? बताओ बताओ यस सर। Yes, sir. इसका W कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? minus KQ square हाँ, X x raised स्क्वायर to का। -2 plus 1 सर एक्स -2 plus 1 देखो, इसको upon ऐसे लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2. 2 है ना? minus और तो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? पावर में एक ऐड हो जाता है, सर प्लस वन तो क्या होता है? 8 add और divide में -2 plus 1 तो करो माइनस के क्यू क्यू, x की पावर क्या होगा ऊपर? x की पावर माइनस वन डिवाइड बाय भी क्या आएगा? माइनस माइनस। वन ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो Minus जाएंगे? सर लिमिट अभी plus लगाएंगे, one. अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? Plus. Plus के क्यू क्यू, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। 1 by x. एक्स की पावर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ है? इन्फिनिटी, आर से। R to infinity. infinity तो पुट कर दो के क्यू क्यू 1 बाय, पहले आपका लिमिट पुट करो 1 upon infinity माइनस 1 अपॉन। -1 upon r. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या आ रहा है? देखो, के क्यू क्यू 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 होता है, फिर अब क्या रहेगा? Q सर माइनस -1 upon r. Minus 1 upon R. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम P टू Q आया, P टू इंफिनिटी आया कितना? माइनस Minus के क्यू Q upon r. अपॉन में आर। लेकिन क्या मेरे को P से इंफिनिटी निकालना था? नो सर सर इन्फिनिटी इंफिनिटी से P निकालना है, तो आगे क्या लगा दूंगा? बस इसके प्लस साइन Minus एक और माइनस लगा दूंगा, वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? Plus. प्लस आंसर क्या आ जाएगा? के क्यू क्यू। अपॉन आर। क्लियर है क्या? यस ये सर Yes, sir. मेरे पास के क्यू क्यू अपॉन में। किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज पूछो मेरे से। दिस इज द पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल किसका आया है? स्मॉल क्यू का या कैपिटल क्यू का? सर कैपिटल कैपिटल क्यू का आया ना? यस सर याद रखना, ये पोटेंशियल किसका आया है? Capital क्यू का। बट सर अभी एक चीज में गड़बड़ है, अभी बताएंगे वो क्या गड़बड़ है। ठीक है, एक चीज की गड़बड़ है यहाँ पर। ये जो वैल्यू आई है, अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आई है ये किस चीज की वैल्यू आई है एग्जैक्टली? आओ दिखाते हैं। ये दिख रहा है वैल्यू? यस सर सर हमारे वाले में और इस वाले में फर्क क्या है सर? हमारे आंसर में और इस आंसर में। पोटेंशियल निकालना है सर पोटेंशियल
पोटेंशियल निकालना है इसमें से। पोटेंशियल ही निकाला है हमने भी तो हमारा फॉर्मूला तो क्या है? सर हमारे स्मॉल क्यू आ रहा है। की वैल्यू हाँ, इसमें तो नहीं आया सर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब बोलो सर, बोलो 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 अब। पोटेंशियल का इन्फिनिटी से ही निकाला है हमने भी, तो फर्क कैसे आया? इनका तो आंसर आया के कैपिटल क्यू अपॉन में आर, हमारा क्या है? हमारे स्मॉल क्यू भी आया होगा उसमें। अब ये तो गलत हो गया सर। दूसरी साइड भेजेंगे स्मॉल क्यूब। अभी देखो ध्यान से, कल एक बात बताई थी तुम्हें, ध्यान रखो। दो डेफिनेशन बताई थी सर, एक पोटेंशियल की वर्क डन की फॉर्म में बताई थी। पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल कब होगा? सर जब क्यू की वैल्यू 1 होगी। हाँ, अगर अभी तो हमने क्या निकाला है? पोटेंशियल निकाला है क्या? अभी तो क्या निकाला है? पोटेंशियल देखो ध्यान से, क्या निकाला हुआ है? किसकी एक्सप्रेशन है? वर्क डन। वर्क डन की। तो अगर ये पोटेंशियल के इक्वल आने वाली है, अगर ये पोटेंशियल के इक्वल आने वाला है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अब पोटेंशियल किसकी आ जाएगा? के स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 करो तो आंसर क्या आ रहा है? सर के क्यू अपॉन आर। आ गया क्या? यस आ सर। गया। अगर क्यू की वैल्यू 1 नहीं करनी तो क्या फॉर्मूला होता था पोटेंशियल का? के कैपिटल क्यू W अपॉन क्यू क्यू। अब उससे भी कर लो, W की वैल्यू पुट करो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर, और डिवाइडेड बाय क्या है? क्यू क्यू से क्यू कट गया, अभी भी आंसर क्या आ गया? क्लियर है क्या? अब आंसर मैच हो गए? यस सर। आज शालिनी कुछ पूछना चाह रहे हो? शालिनी कुछ पूछना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज है बच्चे। नो सर। ठीक है, हैंड लो कर लो। अब किसी को कोई डाउट है? याद रखना, पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल तभी, अभी जो तुमने एक्सप्रेशन निकाली थी वो वर्क डन की निकाली थी। किसकी निकाली थी? वर्क डन। वर्क डन। अगर तुम चाहते हो वही पोटेंशियल के इक्वल आए तो स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए? 1। 1 unless otherwise put the equation like v is equal to w upon q, उसमें पुट कर दो वैल्यू, वो फॉर्मूला यूज कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल का असली मतलब तो क्या है? वर्क डन पर डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, जिस चार्ज को तुम लेके आ रहे हो। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें पता लगेगा क्या अब इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में स्मॉल क्यू आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। इसलिए मैं कह रहा था ये पोटेंशियल किसका है, कौन से क्यू का है? कैपिटल क्यू। क्योंकि तुम स्मॉल क्यू को बस चेक करने के लिए ला रहे हो। स्मॉल क्यू को किस लिए ला रहे हो? चेक करने किसके ताकत को? किसकी ताकत को? कैपिटल क्यू के पोटेंशियल को चेक करने के लिए ला रहे हो। सिर्फ इतना सा काम है। क्लियर है? यस सर। कर लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं समराइज कर रहा हूँ, समराइज में कर देता हूँ। क्या किया सर मैंने? मेरे को लेके जाना था इन्फिनिटी टू पी, मैं कहां से कहां ले गया, लेकिन पी से इन्फिनिटी, और उसे आगे क्या लगा दिया? नेगेटिव। तो इसलिए मैंने वर्क डन निकाला एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स का निकाला क्योंकि पीछे से एक फोर्स लगानी पड़ी, और ये काम बहुत बहुत कैसा हुआ? स्लो लिया, क्योंकि हर पॉइंट पर क्या बना रहे? वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन 0 रहे, ताकि मेरा जो मतलब जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो नेट फोर्स क्या रहे? सॉरी, 0 रहे, है ना? एक्सटर्नल फोर्स के कारण मैंने वर्क डन निकाला। वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो तो तुमने ही बताया। फोर्स की डायरेक्शन थी, कौन सी डायरेक्शन थी? सर अपोजिट था। हाँ, डिस्प्लेसमेंट राइट, तो अपोजिट था। 180 आ गया, फोर्स की वैल्यू पुट की, है ना, और इंटीग्रेशन करके मेरा आंसर आ गया। और उस आंसर के आगे मैंने वापस से क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो गए? पॉजिटिव। लेकिन ये तो आया वर्क डन, और अगर ये वर्क डन पोटेंशियल के इक्वल है तो पोटेंशियल की क्यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? स्मॉल क्यू की 1। अगर नहीं करना तुमने तो v इज इक्वल टू w अपॉन क्यू का फॉर्मूला लगा। क्लियर है? इसको कहते हैं किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, यहाँ पर जो कैपिटल क्यू है वो क्या है? एक पॉइंट चार्ज। ठीक है? यस सर। यस सर। अगर अब बहुत सारे चार्जेस पड़े हों,
एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता है, अब तुमको Q1 का भी निकालना है और Q2 का भी निकालना है और Q3 का भी निकालना है और Q4 का भी निकालना है। किसी एक पॉइंट P पर निकालोगे हमेशा, याद रखो। जैसे यहाँ पर P पॉइंट था ना, इस P पॉइंट पर निकाला है। अगर पॉइंट यहाँ पर होता A पॉइंट, तो उसका पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती, कुछ और हो जाती। के क्यू अपॉन में क्या लिखते उस टाइम पर, R लिखते अभी भी, A ओ ए डिस्टेंस आता सिर्फ, ठीक है। अगर P पॉइंट पे निकालना है तो के क्यू अपॉन में क्या लिखे हुए, R ओ ओ पी यानी वो R, ठीक है। अगर B पॉइंट पे निकालना है तो क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन में, इस पॉइंट पे निकालना X है। minus R. हाँ मतलब मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस क्या लिखोगे, O से कहाँ तक का, B. D तक। Sir, तो A पॉइंट पर निकालना है तो के क्यू अपॉन में, O S तो A। A. A. क्लियर है सबको। yes sir Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब बहुत सारे चार्ज पड़े हो, तो क्या अब कैसे निकालेंगे सर, अब Q1 का भी पोटेंशियल लाना है, Q2 का भी निकालना है पॉइंट P पर, पॉइंट P पर। तो सर अब इसका कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चे, इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने सबने, yes sir Yes, sir. वैसा ही इसको करना है। एक की वजह से पोटेंशियल कितना है तुम्हें पता है, Q1 की वजह से बताना, के Q1 में इसका, अच्छा इनका डिस्टेंस मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ का बोल दो R1P, यहाँ से यहाँ तक का बोल दो R2P, यहाँ से यहाँ तक का बोल दो R3P, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा R4P। तो Q1 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 अपॉन में, R1P. R1P अच्छा ये हो गया V1। V2 का मतलब Q2 का क्या होगा, के, K Q2 upon R2. Upon R2P. और V3 क्या होगा, K Q2 Q3 upon R3P. और V4 क्या होगा, Q A. K Q4 upon R4P. और नेट पोटेंशियल अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इन देंगे सबको क्या कर दूंगा, प्लस Sir, add. और वो सम कैसा होना चाहिए, सर Scalar. क्या ये वेक्टर सम होगा या स्केलर सम होगा। सर स्केलर क्वांटिटी होगी ये तो हाँ, Scalar. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में यही सम कैसा होगा, E1 प्लस E2 प्लस Vector. वेक्टर सम, Vector. क्योंकि उसके अंदर तुम कैसे देखते, मैग्नीट्यूड के साथ साथ पहले पहले उसका क्या देखते, डायरेक्शन की डायरेक्शन लिखते हैं सर अपोजिट है। Directionally. हाँ, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, डायरेक्शन सेम होती तो क्या कर देते, ऐड कर देते, अगर किसी एक एंगल पर होते तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते, है ना। यस सर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है नहीं है, तुम सबको निकाल के सीधा ही क्या कर दो बच्चे, प्लस जमा कर दो। प्लस कर दो। लेकिन याद रखना किसके साथ साथ में क्या यूज करना, साइन, साइन यूज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव ही रखना, पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है क्लियर है। यस सर Yes, sir. तो याद रखना, तो सीधा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक सब की वजह से निकाल के उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, यस सर ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। हर एक चार्जेस का अलजेब्रिक सम किया, वेक्टर सम नहीं किया, कैसा सम किया, अलजेब्रिक सम किया, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर Scalar. क्लियर है। तो सबकी वैल्यू Yes, पुट sir. कर देना बस, के कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा Q1 बाय R1P प्लस Yes, Q2 sir. बाय R2P प्लस Q3 बाय R4P, R3P सॉरी, प्लस Q4 बाय R4P, यानी ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, यस सर तो ये करते रहोगे तो ये होता है, बहुत सारे चार्जेस गिवन हो तब ये अप्रोच लगा। क्लियर, चलें आगे। यस सर Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो फटाफट, टाइम लिमिट है इसकी, स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करो। पहले खुद सोचो, फिगर बनाओ और फिर मुझे बताना।
हाँ बच्चे बताओ। साहिल सर 0. 0. सोनाक्षी Sir, 4√2 KQ upon L. 4√2 KQ upon L. और किसी का कोई और ऑप्शन आ रहा है? 2 ही बच्चों ने सोल्व किया अभी तक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ, एक की वजह से देखो, फिर चारों की वजह से देख लो ऐड करके क्या आ रहा है। अगर साइन अपोजिट है तो माइनस भी हो सकता है। आओ करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक Square. स्क्वायर बना दिया सर। 4 चार्जेस है, कैसे भी सारे एक ऐसे हैं, जो सारे माइनस भी ले सकता हूँ या सारे पॉजिटिव लूँ। मैं कैलकुलेशन को टफ क्यों करूँ, तो सारे क्या लूंगा? पॉजिटिव ले लूंगा। सबकी साइड क्या है? लेंथ एल एल एल। क्या यही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो सेंटर पर निकालना है पोटेंशियल, सेंटर पर यहाँ पर निकालना है। हाँ सर निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो? नंबरिंग किया करो। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, इसको क्या बोल दो 4। तो सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर से सबका डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। इसके लिए डिस्टेंस ये होगा। हाँ सर। Yes, sir. सेकंड वाले के लिए डिस्टेंस ये होगा सेंटर से। थर्ड वाले के लिए ये होगा। फोर्थ वाले के लिए ये होगा। क्या यही होगा क्या? Yes, sir. Sir. ठीक है ठीक है। सबकी वैल्यू क्या सेम नहीं होगी क्या डिस्टेंस की? The same. Yes, sir. क्लियर है ना? कितनी होगी और बता सकता है कोई? Sir. Sir, L upon √2. L पहले इस √2 by पूरे को निकाल देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है। ए बी की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को? Sir, L √2. कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। Pythagoras ए दिलाते बी हैं। का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दोनों एल है, Yes, sir. तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? Sir, 2l के 2L स्क्वायर के। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट under root. 2l यानी L√2। यही आ जाएगी क्या? Yes, sir. ए बी पूरा L√2 है, तो सिर्फ इतना कितना हो जाएगा? ये वाला डिवाइड बाय L 2। √2 by 2. यानी L√2 डिवाइडेड बाय 2। इसको करो कैसे आएगा? 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 मल्टीप्लाई बाय √2. तो एक √2 से एक √2 कट गया। इसका मतलब हाफ लेंथ कितनी आएगी? L बाय √2। √2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L बाय √2, यहाँ से यहाँ तक का भी L बाय √2, यहाँ से यहाँ तक का भी L बाय √2, यहाँ से यहाँ तक का भी L बाय √2। यही आएगा क्या? 2. Yes, sir. देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। L बाय √2 है, सॉरी L बाय √2 है, ठीक है। L बाय √2 क्लियर है सबको? Yes. किसी को कोई डाउट? ठीक है सर। तो ओ पॉइंट पे मेरे को बुलाना है, तो फर्स्ट की वजह से दिखाते हैं फॉर्मूला के क्यू अपॉन में। अभी मैं L बाय √2 को क्या लेट कर देता हूँ? सीधा ही बोल देता हूँ क्या है? R। क्या बोल देता हूँ? R, ताकि आसान हो जाए। तो फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू 1 अपॉन में R. R। सेकंड की वजह से क्या होगा? KQ2 upon R. थर्ड की वजह से, KQ upon R. और फोर्थ की वजह से। KQ4 upon R. तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Plus V4. के कॉमन ले लो। K अपॉन R अंदर क्या रह जाएगा? Q1 प्लस। Q1 plus Q2 plus Q3 plus अरे Q4. सर इन सब की वैल्यू भी तो सेम ही है, सारे चार्ज सेम है, तो सीधा क्या लिख दूं? L Four upon times. फोर Four अपॉन में KQ upon R. तो 4KQ। R की वैल्यू क्या है? L बाय √2. √2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। यहाँ पे नीचे है ना, नीचे डिवाइड के डिवाइड वाली चीज ऊपर चली जाती है। तो 4√2 KQ अपॉन में। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। यही बोला था क्या? किसी एक दूसरे बच्चे ने बोला था, यही आंसर बोला था क्या? Yes, sir. ठीक है। किसी और को कोई डाउट है इसमें? बताओ मुझे। क्योंकि क्या मैंने इसमें देखा कि O पॉइंट पर फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है? क्या मैंने ऐसा देखा क्या? नो No, सर। sir. क्यों नहीं देखा? ये स्केलर होता है ना पोटेंशियल. हाँ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो सीधा ऐड कर दिया, सीधा क्या कर दिया बच्चे? ऐड कर दिया। किसी को कोई डाउट है? L बाय √2 कैसे No, sir. आया ये पूछना है किसी को? L बाय √2 कैसा आया? तो शर्माओ मत, पूछ लो। किसी को पूछना है? नो सर।
चले No, आगे। और इसको आसानी से कैसे कर सकते थे, सबका चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो सबका पोटेंशियल भी क्या है, सेम। सेम। तो एक का निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से 4 से। तो एक का पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू अपॉन में आर। तो चारों का मिला के कितना आ जाएगा, 4 के क्यू अपॉन में आर, यानी 4 के क्यू अपॉन में L/√2। तो ये आंसर आ जाएगा क्या सीधा ही, ये शॉर्टकट में सीधा ही कर सकते हो। लेकिन मेरे को सारा कंसेप्ट बताना था इसलिए मैंने लंबे मेथड से किया। क्लियर है, क्योंकि कई बार इसमें एक प्लस क्यू की जगह एक कैसा चार्ज दे दे, अगर नेगेटिव क्यू, तो फिर एक सब्ट्रैक्ट भी होगा ना उसमें से, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। वरना तुमको पता है कि सबका चार्ज सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, तो सबका पोटेंशियल भी क्या होगा सर, सेम होगा। एक का निकाल के चारों से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है, पक्का थम्स अप करो जिसको क्लियर है, और जिसको डाउट है वो हैंड रेज करो। चलो चलें आगे। तो अभी वैसे हमने थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे वाली बात। सब लोगों ने, अभी हमने कर लिया जो आज करना था, एक चीज और करके जाएंगे हल्की सी। सब लोगों ने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पढ़ा होगा, यस सर। यस सर है ना। जो लक्षिता मैडम से पढ़े के आए हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा ना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल यस लाइन। सर क्या होता है एक्सियल लाइन? सर सुजल बताओ, सुजल बताओ, तनिका बताओ, फिर तनिका बताओ। सर स्ट्रेट लाइन लेते हैं उसमें और इक्वेटोरियल में पॉइंट लेते हैं ऊपर परपेंडिकुलर। तो मतलब ये लाइन जो है वो एक्सियल है, राइट? यस सर यस सर का यस सर यस सर। क्या ये लाइन एक्सियल हो सकती है? हो सकती है सर। सर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा बच्चे, मैं एक्सियल लाइन की डेफिनेशन पूछ सर रहा हूँ। हो सकती है एक्सियल लाइन है। ओह सॉरी। हाँ ठीक है, मैं एक बार दूसरे जो B5 से आ रहे हैं, B7 से 8 से आ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ बच्चे ध्यान से देखो। हो सकती है ये लाइन भी एक्सियल, हमेशा ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल वाली एक्सियल होती है, नहीं। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस पे। एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सिस पे। इसका मतलब सर समझ नहीं आया। जहां अब एक्सिस कहां पर, जहां पर डाइपोल हो, जहां पर क्या, अब डाइपोल का केस है तो कहां पर हो एक्सिस, मतलब जहां पर क्या हो मेरा डाइपोल। अगर मेरा डाइपोल ये है, दिख रहा है, तो जिस लाइन पर मेरा डाइपोल है उसी लाइन को क्या बोल दूंगा, कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो लाइन है वो लाइन क्या हो गई मेरी? इक्वेटोरियल। तो ये लाइन मेरी क्या हो गई? इक्वेटोरियल लाइन। सही बता रहे हैं, सबने सही बताया, ठीक है। मतलब सबको पता ही था, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ के आए हो। अब इधर आओ, अगर मेरा प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ है, ठीक है, तो एक्सियल लाइन कहाँ होगी? इसी ये वाली लाइन ना, यस ये एक्सियल हो जाएगी। और इक्वेटोरियल इसके परपेंडिकुलर bisect. यहाँ पर, तो ये हो जाएगी इक्वेटोरियल और ये वाली क्या है सर, रेड वाली? एक्सियल लाइन। ऐसे भी हो सकती है, तुमने सिर्फ ये देखना है जो डाइपोल मूवमेंट जहां हो। देखो इस केस में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है ना, देखो ध्यान से। यस सर। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वाली लाइन ही बोलते हैं कौन सी? डाइपोल वाली लाइन ही कौन सी होती है? एक्सियल लाइन। और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो होगी वो होती है इक्वेटोरियल। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर ये दो चार्जेस पड़े हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, और एक पॉइंट है पी, और एक पॉइंट है पी। पी पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है। पी पॉइंट पर क्या निकालना है? सबसे पहले याद रखना, डाइपोल में के केस में सारे डिस्टेंस सेंटर से लिए जाते हैं। कहां से? सेंटर से। किसके सेंटर से? डाइपोल डाइपोल के।
तो डाइपोल का सेंटर है O, तो सारे डिस्टेंस यही से लो। तो ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूर है? R. R. अब P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो दो चार्जेस है, पहले नंबरिंग कर देता हूँ 1 और 2। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 की बात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? K Q Q की जगह क्या लिखो, ध्यान से देखो, माइनस साइन लेना बहुत जरूरी है। माइनस A अपॉन में R. डिस्टेंस कितना है P पॉइंट तक का? 2A. कितना डिस्टेंस है देखो ध्यान से, फर्स्ट चार्ज से सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है? A plus R है। ध्यान से देखो A प्लस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A, और यहाँ से यहाँ तक का भी A। तो यहाँ से P पॉइंट तक का कितना है? ध्यान से देखो, ये तो हो गया A, R plus A. R प्लस A। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes sir. Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक के डिस्टेंस को तो बोला है आपने R, और इसके अंदर ये और ऐड हो गया, तो कितना हो गया? R प्लस A. plus A. R तो plus R, A। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No sir. V2 No, बताओ, No, sir. पोटेंशियल ड्यू टू V2 चार्ज 2 K, KQ upon R. ये R डिस्टेंस minus A। क्या होगा? ये डिस्टेंस R minus A। R माइनस, क्लियर है ना? Yes sir. क्योंकि सर Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है अगर R, उसमें से ये चीज माइनस कर दो A, तो कितना बच गया? R माइनस। R minus A. R minus A। क्लियर? अब नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? V1 प्लस V. V2 की वैल्यू क्या है? K into ध्यान से minus माइनस K by R Q अपॉन में R प्लस A, और V2 की क्या है? K Q upon में R minus A। K Q upon R minus A। नीचे एलसीएम लो, R प्लस A, R Minus A। माइनस A, R प्लस A से R प्लस A कट गया। के क्यू कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, अंदर क्या रह जाएगा बताओ? माइनस Sir, का के क्यू अगर minus कॉमन one- ले लो तो 1 upon R plus Sir, A minus K. 1 upon R minus. चलो तुम प्लस का के क्यू ले लो, कोई बात नहीं। मैं माइनस का भी ले सकता हूँ वैसे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। प्लस का इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। तो अंदर क्या रह जाएगा बताओ? 1. R minus Upon R minus A minus plus ओहो shit, ये रेस कैसे हो गया? चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ। V1 की वैल्यू निकाली थी हमने K माइनस Q अपॉन में R प्लस A। V2 की वैल्यू क्या निकाली थी? K Q अपॉन में R R माइनस minus A। यही निकाली थी ना? हाँ सर। अब Sir, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मैं पहले पॉजिटिव वाला लिख देता हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। R माइनस, और फिर क्या है? माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस, यही है क्या? yes sir। ठीक है। तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे? R माइनस है और R R minus R माइनस है, के क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया बताओ? R माइनस से R माइनस कट गया तो ऊपर क्या रह जाएगा? सिर्फ R, R minus R plus A। तो बीच में साइन है माइनस, R minus तो A। क्या R plus A। R minus R minus करो सोल्व। minus A। के क्यू बार है ही, अंदर क्या रह जाएगा? R प्लस A माइनस R R माइनस minus A minus अच्छा, R ये plus कितनी A आइडेंटिटी? plus A। R square minus A square Sir, R R square minus A. minus A square. ठीक है। yes sir। K Q to A by R A square स्क्वायर माइनस R B square. है ना? A माइनस बी प्लस A प्लस मल्टीप्लाई A प्लस बी, यानी R माइनस R प्लस A, तो क्या बन गया? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये तो कट ही गया सर। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया बताओ मुझे? 2A. A upon A. K Q 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस R square minus A square तो सर अब K Q इंटू 2A को क्या बोलते हैं? चार्ज P. P. डाइपोल। तो नहीं पता Q इंटू 2A होता है P, तो KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट कौन सी लाइन? Axial. क्लियर है? क्लियर है? Yes. अगर इसी में अगर R पॉइंट मतलब जो P पॉइंट है वो बहुत दूर हो जाए, मतलब R बहुत बड़ा हो जाए किससे? A से, तो क्या हो जाएगा?
ए को निग्लेक्ट कर P दो। upon A R ने एक से नेगलेक्ट हो जाएगा, एक से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ KP अपॉन में, R के एक से अपॉन आर। जब R क्या हो, बहुत बड़ा। ग्रेटर ग्रेटर देन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर, नो सर, Yes. नो सर, वो बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। सिमिलरली अब किसके लिए निकालोगे? अब ये इक्वेटोरियल बहुत आसान है, बहुत आसान है। डाइपोल, ये 2 मिनट का काम है, फिर छुट्टी है। पर मुझे ये बताओ, एक्सियल लाइन में किसी को कोई डाउट है? नो सर, No. नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, इक्वेटोरियल आप बताओ कैसे करो? भाई अभी भी कौन से पॉइंट पे निकालना है? P पॉइंट पे निकालना है। तो पहले 1 और 2, 1 की वजह से क्या लिखूंगा बताओ? V1 की वैल्यू क्या होगी? K K minus Q by root R माइनस square minus A रूट square आर whole square. A स्क्वायर। अच्छा, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर गिवन ना होता तो भी निकाल लेते ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R, ये A, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये Yes, sir. डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही V2 क्या होगा बताओ? के क्यू अपॉन A square का under root. अच्छा, और नेट क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2. V2 करना। एक है माइनस KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एक है प्लस KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है? अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, के क्यू कॉमन ले लेंगे। तो फिर क्या आंसर आ रहा है? 0. बोलो बोलो। हाँ प्रीशु बोलो, क्या आ रहा है? Sir, 0 तो नहीं है. 0 आ रहा है भाई। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में? एग्जैक्टली कट जाएगा 0। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन कितना होता है? 0. और दूसरे का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक्सियल लाइन। क्लियर है? यस सर, यस सर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करने की सोचोगे? आज हमारा थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड ज्यादा था, पर कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो एक बारी, एज एन होमवर्क भी दूंगा मैं। पहले मेरे को ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से डी पॉइंट पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? डी पॉइंट कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल है डी पॉइंट। सर डी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. पक्का? पक्का। और सी पॉइंट पर क्या हो जानी चाहिए? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस। अब कर लेंगे ना? यस सर, जो कह रहे हैं सही हो जाएगा सर। अब थम्स अप करो। सब गलत है, सब गलत करके आएंगे सर। ये जो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन किया था हमने, ये कौन सा केस है? ड्यू टू डाइपोल की कहानी। डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट बट इक्वल चार्ज। ये अगर प्लस क्यू है तो ये भी माइनस क्यू, अगर ये +5 है तो ये -5 होना चाहिए, अगर ये +4 है तो ये -4 होना चाहिए। ये अगर 2 माइक्रोकूलम है तो वो -2 होना चाहिए। क्या ये -2 है क्या? नो सर, फिर अब क्या डी पॉइंट पर वैल्यू 0 आएगी? नो सर, क्या सी पॉइंट पर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा सीधा ही? नो सर, पूरा डिराइव करना पड़ेगा, जैसे डेराइव करना पड़ेगा। वेरी गुड, इसको डेराइव करना पड़ेगा। अब इसीलिए पिछले वाली डेरिवेशन हमने करवाई थी, ताकि ये क्वेश्चन हो जाए। कई बार क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं और पता लगता है सर डी पॉइंट इक्वेटोरियल है, 0 कर दो, और सी पॉइंट एक्सियल है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर कर दो, और ऑप्शन में आंसर भी मिलेगा यही, और टिक भी कराओगे और आंसर सही हो जाएगा क्या? नो सर, आंसर तो गलत हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को डेरिवेशन की फॉर्म में करेंगे सर। कुछ नहीं करना तुमने पोटेंशियल एट सी निकालना ना, तो पहले चार्जेस की क्या करोगे? नंबरिंग। तो पोटेंशियल एट सी के लिए पहले V1 निकाल दो।
तो V1 क्या होगा, KQ अपॉन में R, R1 P V2 क्या आ जाएगा, K2 अपॉन में R2, कुछ भी वैल्यू, Q1 की वैल्यू रखना और R1 की वैल्यू रखना, ऐसे किसकी रखोगे, Q2 की और 2 की और R2 फिर क्या कर दोगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V1 प्लस लेकिन विथ Sign. सिमिलरली डी पॉइंट पर भी ऐसा करोगे। तो पहले तो तुम्हें ए से सी तक का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और बी से सी तक का भी डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक का भी 2 है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया 4, और सी के कोऑर्डिनेट्स भी तुम्हें गिवन है कितने, 4 और 0, यानी ये ओरिजिन से सेंटर से कितनी दूर है, 4। तो सर ये यहाँ से यहाँ तक भी 4 है सर, और आगे ये अगर 2 है तो ये कितना होगा, ये देखो यहाँ सेंटर से सी पॉइंट कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है, 2, तो बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ए से सी तक का कौन बताएगा, सर R plus A 4 Very plus 2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इसका R भी पता लग गया क्या, और R2 की वैल्यू भी पता लग गई क्या। यस सर। अब नहीं है क्या इसको, एक की वैल्यू 2 4 है और एक की वैल्यू कितनी है 6, एक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, एक की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्राई करके आएंगे सब बच्चे इसको। मैं आते ही इसको पूछूंगा तो क्वेश्चन ध्यान से करना, फिर इसके क्वेश्चन और भी लाया हूं मैं, वो करेंगे जरूर। अच्छा ये क्वेश्चन तो कर सकते हो। एक चार्ज है बच्चे, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहे हैं उसको, इट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस -10 माइक्रोजूल। अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, फिर से इन्फिनिटी से उसी पॉइंट पर लेके जाऊं, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। अभी जो हमने वर्क डन निकाला था बच्चे, वर्क डन निकाला था, वो कौन सी फोर्स थी, सर लेकिन इसने कौन सी पूछा हुआ है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो हमारा आंसर आता, जो हमारा आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा दूं, बस माइनस। तो हमें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का पता होता है, वो पता होता है, लेकिन इसने तो -10 दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो एक्सटर्नल का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा +10। ठीक है। वो कह रहा है कि चार्ज को लेके गया 10 माइक्रो कूलम के किसी इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, मान लो, तो कितना वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने, 10 माइक्रोजूल। अगर चार्ज की वैल्यू को क्या कर दूं, डबल 20 माइक्रो कूलम, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल निकालना है ना P पॉइंट पर, तो W अपॉन क्या होता है, चार्ज Q होगा ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, याद आया, पोटेंशियल इज इक्वल टू, सबको समझ में आ रही है बात। तो अगर सर पोटेंशियल, ध्यान सुनो, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पहले केस में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 10। ध्यान से देखो, 10 माइक्रोजूल अपॉन 10 माइक्रोकूलम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो 1 हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, ध्यान से बोलो। पोटेंशियल एट पॉइंट P वो तो सेम ही रहने वाला है, पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर वो तो सेम ही रहने वाला है ना, पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर ये होगा, तो वर्क डन बाय क्या होता है, चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। तो सर अगर पोटेंशियल एट P मैंने देखा पहले निकाला, कितना आ रहा है बताओ, वर्क डन कितना था पहले, 10 माइक्रोजूल, और चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 1। ठीक है, अब नया आंसर भी तो पोटेंशियल एट P तो क्या ही रहना चाहिए, 1। किसी पॉइंट, एक बात बताओ, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर तो सेम ही रहेगा ना हमेशा,
Yes, sir. किसी पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू तो यही आएगी ना, के क्यू अपॉन में आर। अगर पॉइंट सेम जगह है तो पॉइंट क्या है, हमेशा सेम जगह है, क्योंकि देखो कैसे लिखा हुआ है, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। तो पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या रहनी चाहिए भाई, ये कैपिटल है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमेशा की वैल्यू क्या आएगी इसकी, के क्यू अपॉन में आर, यही आएगी ना हमेशा। ठीक है, वो कह रहा है पहले मैं स्मॉल क्यू लेके आता था ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू दे दी इसने, कितनी, 10 माइक्रोकूलम। क्या रहेगी, 10 माइक्रोकूलम। चाहे मैं क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम लेके जाऊं, चाहे कितना लेके जाऊं, कुछ भी 50 माइक्रोकूलम लेके जाऊं, तो 60, क्या पोटेंशियल तो पी पर वही रहेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या इस क्यू पर डिपेंड कर रहा है, क्या पोटेंशियल स्मॉल क्यू पर डिपेंड कर रहा है, नो सर। पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है ना, किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल क्यू पर। तो V होता है W अपॉन Q। तो पहले मैंने कहा जब 10 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके जा रहा है, 10 माइक्रोकूलम का, तो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया 10 माइक्रोजूल। कितना, 10 तो कितना आंसर आया पोटेंशियल का, 1 मैंने कहा पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, तो पोटेंशियल तो दूसरे केस में भी 1 ही आएगा। जब मैं चार्ज, वर्क डन चार्ज को क्या कर दिया हो, जब डबल, तो 10 माइक्रोकूलम की जगह कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल तो अभी भी कितना रहेगा, 1 इस केस में वर्क डन कितना आ गया बताओ, 20 माइक्रोजूल। 20 माइक्रोजूल, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इसने क्या पूछा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, स्टैटिक माइनस। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। आओ देखते हैं, आओ आंसर क्या आ रहा है, देखो 20 माइनस 20 माइक्रोजूल, क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट पर तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, चाहे तुम कोई भी चार्ज उठा के ले आओ, क्योंकि पोटेंशियल, तुम एक बात बताओ, चाहे पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ किसी चार्ज को, क्यू चार्ज के पास पी पॉइंट, आर डिस्टेंस दूर है, तो हमेशा पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या आएगी, के कैपिटल क्यू अपॉन में। तो चाहे तुम यहाँ से क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम ले आओ, चाहे 20 माइक्रोकूलम ले आओ, चाहे 30 माइक्रोकूलम ले आओ, चाहे 40 माइक्रोकूलम ले आओ, समझ में आ रही है बात। यस सर। क्योंकि ये स्मॉल क्यू पर डिपेंड ही, हाँ पोटेंशियल स्मॉल क्यू पर डिपेंड ही नहीं करता। पोटेंशियल तो दोनों केस में सेम आएगा, इसी चीज का मैंने फायदा उठा लिया। एक केस में पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली 1, तो दूसरे केस में भी क्या आएगी, सेम। तो उस केस में पोटेंशियल लिखा 1, चार्ज कहा था उसने डबल, तो डबल कर दिया, और वर्क डन पूछा इसने, तो वर्क डन निकाल दिया। क्लियर है। हाँ पूछो बच्चे, जिसको डाउट है प्लीज। सर मुझे पता कैसे चलेगा ये स्मॉल क्यू है कि कैपिटल क्यू। जो चार्ज को तुम लेके आ रहे हो, जिस चार्ज को तुम लेके आ रहे हो भाई, कैपिटल क्यू को तो हमने छेड़ा ही नहीं, वो तो अपनी जगह पर पड़ा है। जिसको लेके आ रहे हो वही स्मॉल। यहाँ पर किसको लेके आ रहे हो, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम ही क्या होगा, स्मॉल क्यू। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। जिसको शिफ्ट कर रहे हो वही स्मॉल क्यू है, ठीक है। क्लियर है, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना हम जा सकते हो आप तुम। ठीक है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, किसी को डाउट है तो जरूर पूछो। और ये 2-3 होमवर्क थे, एक होमवर्क ये है बच्चे, करके आना। इसका तो हिंट भी दे दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। और एक क्वेश्चन और था बच्चे, ये वाला दिख रहा है, यस Yes, sir. इसके अंदर मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें लगेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगेगी, वर्क एनर्जी। करके आओगे क्या इसको। यस सर। सबके आंसर मेरे को सेंड कर देना टेक्स्ट मैसेज, मतलब व्हाट्सएप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं लाया था, और भी क्वेश्चन लाया था, ये वाला भी जैसे लाया था। ये तो आसान है वैसे, बट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। Good evening.